हाय फ्रेंड्स, अभी ये माता पार्वती और शंकर जी के विवाह की कथा जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है पूरे ब्रह्मांड की, उस सक्सेस स्टोरी को सुनने के लिए आप सब बेचैन हैं। मैंने तो बोला था गूगल से देख लीजिए, लेकिन वहाँ पे नहीं उतना समझ में आ रहा होगा या जो भी है। मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को बहुत सरल शब्दों में समझाऊंगी, जिस तरह की भाषा हम अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वही चीज़ हमें बहुत आसानी से समझ में आती है। क्योंकि वेदों और पुराणों में जो लिखा हुआ है वो बहुत शुद्ध हिंदी में होता है और थोड़े से संस्कृत के शब्दों का उसमें इस्तेमाल होता है। अगर उस तरह से पढ़ा जाए या फिर उस तरह के उच्चारण किए जाएं तो क्या होता है, हम लोगों को बहुत हम कॉमन पर्सन को, हम लोगों को आसानी से समझ नहीं आता। पंडित लोग जो होते हैं वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। वेद पुराणों के उनके जो शुद्ध हिंदी जानते हैं उनको समझ आएगा। तो इसलिए पहले जो ये कहानी है, और ये कहानी कोई प्लीज मेरी बनाई हुई नहीं है, जो वेद पुराणों में है। ओके, तो मैं ये दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये महाशिव पुराण है मेरे पास। ओके, इस शिव पुराण में जो उनके विवाह के बारे में जो भी लिखा गया है, जो भी लिखा हुआ है पुराणों में, वही मैं आपको बहुत सरल शब्दों में पहले बता दूंगी। फिर इसके बाद जो जैसे लिखा हुआ है उसको भी मैं थोड़ा संक्षेप में करते हुए, उसे बहुत छोटा करते हुए आप लोगों को बताऊंगी, पढ़ के बता दूंगी जो इसमें है। और जो कठिन शब्द होंगे उनको भी मैं वहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके, या जो भी है जिस तरह से भी मैं अपने लैंग्वेज में आप लोगों को कन्वर्ट करके बताऊंगी। तो अभी आते हैं सबसे पहले सती माता की जो शादी शंकर जी से हुई थी उसके बारे में बताती हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे हम शादी की सक्सेस स्टोरी क्योंकि पढ़ रहे हैं तो सिर्फ शादी से रिलेटेड होगा। मतलब जैसे हम लोगों के साथ होता है कि जब शादी की बात छिड़ती है तो क्या होता है, पेरेंट्स के पास शादी की बात जाती है। फिर हम लोग बैठे रहते हैं कि पेरेंट्स कैसे कन्विंस होंगे, कब हाँ बोलेंगे। अच्छा, पेरेंट्स जब हाँ बोल देते हैं तो फिर होता है कि अच्छा अब जो स्पेसिफिक पर्सन है जिसके लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कैसे राजी होगा। सेम वही चीज़ें, सेम वही सारी कहानियाँ यहाँ पे हैं, और मुझे लगता है कि वही सारी कहानियाँ हमारी लाइफ में भी चलती रहती हैं। एज इट इज, जो भी आप इसमें पढ़ोगे, अगर किसी के पास बुक है और उन्होंने पढ़ी होगी तो उनको पता होगा। ओके, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले सती माता, राजा दक्ष उनके पिता थे। दक्ष के घर कुछ कार्यक्रम हुआ होगा, तो वहां पे ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी के साथ, मतलब जो उनका बेटा था, उनके साथ आए होंगे मेहमान की तरह बनके। तो सती माता ने बहुत प्रेम भाव से उनका आदर सम्मान किया, बड़े रेस्पेक्ट से उनको बिठाया होगा, खिलाया पिलाया होगा। इसमें जो मेंशन है कि स्वर्ण की चौकी दी, मतलब सोने की चौकी पे देवी देवता हैं उनको बिठाया, मान सम्मान दिया। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जब इतना आदर सम्मान करते हैं, तो आज भी जब हमारे घर कोई मेहमान आता है हम उसका सेवा सत्कार करते हैं तो वो हमें बदले में आशीर्वाद देते हैं, कुछ हमें पैसे वगैरह देके जाते हैं, राइट। तो वैसे ही उस टाइम पे हुआ। इन्होंने, ब्रह्मा जी ने सती माता को आशीर्वाद दिया कि आपको इस ब्रह्मांड के जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जो सबसे अच्छे पुरुष हैं, जिनके मन में सिर्फ एक स्त्री का वास रहेगा, वो आपको पति रूप में मिले। ओके, और फिर उन्होंने राजा दक्ष को बोला कि आप माता इनकी सती का विवाह आप शंकर जी से करिए, शिव जी से कर दीजिए और पुत्री का मोह त्याग दीजिए। ऐसी एक लाइन इसमें लिखी हुई है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्या होता है, माता पिता जब हम कमिटमेंट लेने जाते हैं, जनरली लड़कियां, ओके, जब अपने पेरेंट्स से हम लोग शादी के लिए बोलने जाते हैं, बात करते हैं, तो वो लोग जल्दी से हाँ नहीं बोलते। एक तो सबसे पहला कारण यही होता है कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो उस प्यार के हाथों वो मजबूर होते हैं। तो जब बेटी को विदा करना होता है तो कहते हैं वो मोह छोड़िए, अब इसको जाने दीजिए, इसको अपनी दुनिया बसाने दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपना मोह नहीं हटाओगे ये आपसे हटके कैसे जाएगी, कैसे उन लोगों से मिलेगी। वही लाइंस इसमें मेंशन है जो मैं कह रही थी कि हम सबके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें इन सब चीज़ों में होती है, लिखी हुई किताबों में, पुराणों में, भगवान की लाइफ से कनेक्टेड सब है। तो वही हुआ। अब उनके पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो शिव जी के पास किस तरह से भेजे, तो पूरा साल निकल गया ये सोचते हुए, ठीक है। अब सती माता भी देखती रहीं कि कुछ हो रहा है ही नहीं, मतलब कोई बात ही आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे आप लोग सब अपनी अपनी स्टोरीज में सोचते रहते हो कि हम इतनी टेक्निक्स कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। अभी तक तो सती माता ने कोई टेक्निक किया ही नहीं था, तब ये हो रहा था।
सती माता देखते देखते फिर उन्होंने उनको बहुत शर्म आ रही थी कि वो कैसे अपने पेरेंट्स से बोलें, अपनी शादी के बारे में कैसे बोलें, और वो मन में शिवजी का स्मरण कर चुकी थी, मतलब शिवजी की एक विजुअलाइजेशन उनके मन में चालू हो चुकी थी। उस टाइम पे ना शिवजी ने पार्वती जी को देखा था, ना पार्वती माँ ने शिवजी को देखा था, वैसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो वही हुआ, उन्होंने अपने मन में एक कल्पना बना ली थी कि ऐसे होंगे वो, और उनकी कल्पना में वो इतना डीपली चले गए थे कि अब वो वेट कर रही थी कि कब पेरेंट्स कुछ एक्शन लें, तो वो ले ही नहीं रहे थे। तब जाके इन्होंने बहुत ही झिझकते हुए और शर्म को अपना मतलब जो भी गहना बना करके आप समझ लो वैसा करके फिर ये अपनी माता के पास जा करके, जनरली हम लोग बेटियां अपनी माँ से ही बोल पाते हैं ना, तो वो अपनी माता के पास जा करके उन्होंने बोला कि मुझे शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए तप करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे वो, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वन में जाकर के तप करूं उनके लिए, तब वो मुझे मिलेंगे। तो फिर उनकी माँ ने उनके पिता से आज्ञा ली, आज्ञा लेके और इनको फिर वन में जाने की अनुमति दी, जंगल में जाने की, जंगल में जाके तप करने की। शंकर भगवान है, यहाँ आम इंसान बिना टेक्निक के नहीं मिल रहा, तो शंकर भगवान कैसे मिलेंगे। तो माता भी गई, वन में गई। अब उन्होंने सिर्फ एक टेक्निक नहीं, जो आप लोग एक दो टेक्निक करके थक जाते हो ना, उन्होंने हर महीने कुछ ना कुछ किया। किसी महीने में, मैं इसमें पढ़ के बताऊंगी आप लोगों को, किसी महीने में उन्होंने जो बहुत प्रिय फूल होते हैं शंकर जी के वो चढ़ाए, उसको चढ़ा के तपस्या की। फिर किसी महीने में पानी में पूरे सांस रोक करके बैठे हुए में तपस्या की। फिर किसी महीने में उन्होंने ऐसे करते 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 काफ़ी, मतलब पूरे 12 महीने लगा दिए तपस्या करते करते। तब जाकर के भी नहीं शंकर जी आए। फिर जब उनकी इस तपस्या को ब्रह्मा जी विष्णु ने देखा तो उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी मीडिएटर की तरह बन करके, और फिर आप जानते हैं ना शादी बिना बिचौलिए के नहीं होती, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो, और लव मैरिज भी हो रही है तो भी कोई ना कोई तो हेल्प करने वाला होता ही है, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, ठीक है। तो वैसे फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी के पास गए। अब शंकर जी के पास जाके उन्होंने बोला उनको कि आपको अब विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वो डायरेक्टली उनको बोल नहीं सकते थे कि आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, आपने वचन दिया है कि वो फिर जग का जो भी कार्यभार संभालेंगे, और उस टाइम पे जो जो ड्यूटीज सबकी लगी होंगी वो सब करना होगा। तो शंकर जी उस समय हंस पड़े। उन्होंने बोला कि मैं तो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, वनवासी हूँ, मैं पहाड़ों पे रहने वाला हूँ, मैं कहाँ शादी करूँगा, मेरी वेशभूषा ऐसी है, मुझसे मैं शादी विवाह कहाँ करूँगा। वो हंसने लग गए। तो फिर तब उन्होंने, ब्रह्मा जी विष्णु जी ने उनको याद दिलाया उनके प्रॉमिस के बारे में, वचन के बारे में, कि आपने वचन दिया है तो आपको शादी तो करनी पड़ेगी। और तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप ही बताइए, आपने कहाँ लड़की देखी है मेरे लिए, मुझे जो लड़की चाहिए वो तो इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सुंदर सुशील, हर चीज़ बताई उन्होंने। जैसे हम कॉमन लोगों की आकांक्षा होती है कि नहीं, हमें जो मिले बड़ा स्मार्ट हैंडसम मिले, लड़की, फिर बॉयज़ का होता है कि लड़की अगर हो तो बहुत सुंदर हो, सुशील हो, सारे गुण हो उसमें, उस तरह का ही उन्होंने भी बोला। तब फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी ने बताया कि एक कन्या है सती नाम की, और वो आपके लिए बहुत तप और तपस्या कर रही हैं वन में, और वो शक्ति का रूप है, तो आपके लिए ही वो बनी है और आपको उन्हीं से विवाह करना पड़ेगा। आप जाइए, उनको देखिए, उनको वरदान दीजिए। तब जाके शंकर जी वन में गए। वन में जाकर के जहाँ पे सती माता प्रार्थना कर रही थी वहां प्रकट हुए। अब क्या हुआ, सती माता ने तो उनको देखा नहीं था, विजुअलाइज किया हुआ था सिर्फ उनके चेहरे को, उनके रूप को, और शंकर जी तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, उनके लिए किसी कैमरे की, किसी फोटो की जरूरत ही नहीं थी। तो शंकर जी ने अपने ज्ञान से पहचान लिया था कि सती माता ने जो चेहरा बनाया है वो कैसा है, किस तरह का रूप है, उसी रूप में वो प्रकट हुए उनके सामने। लेकिन हुआ क्या कि इतनी बड़ी शक्ति जब सामने आती है तो वो एकदम से सती माता, सब कुछ एकदम से उन्हें लगा कि मैं भूल गई, उन्हें एकदम चेहरा ही नहीं याद आ रहा कि कौन सा था। लेकिन फिर भी ये भ्रम का चेहरा भी, भ्रम का जाल भी उन्होंने शंकर जी ने हटाया, और फिर सती माता को वरदान दिया शादी के लिए। अब उनकी शादी के लिए उन्होंने वरदान दिया, सती माँ वापस चली गई, शंकर जी अपने कैलाश पे चले गए।
अब शंकर जी ने बोला कि जाओ भाई शादी की तैयारी करो, जिस तरह से शादी की तैयारियां होती हैं वैसे तैयारियां करो। पूरी तैयारियां जोर शोर से होने लग गई। सब भूत प्रेत, देवी देवता, पूरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि सब लोग तैयारियों में लग गए। जोर शोर से तैयारी होने लग गई। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शादी और सबसे बड़ा मिलन होने जा रहा था। इस शादी के लिए सारी तैयारियां हुई। राजा दक्ष भी अपनी तरफ तैयारियां करने लग गए कि कन्यादान करना है, और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कन्यादान होने जा रहा था। ठीक है, तो फिर बारात गई, अच्छे से बारात गई। राजा दक्ष ने स्वागत किया, पूरे अच्छे से स्वागत किया, शादी होने की तैयारी हो गई। अब उधर से जब पार्वती जी आई मंडप में, तो वो पूरे घूंघट में थी, चेहरा ढका हुआ था उनका। वो बैठी वहां पे, और जिस तरह से शादी का विधान होता है वो सारी विधियां शुरू हो गई होने के लिए। फिर दुर्वा घास जो होती है, दूध होता है, जिस तरह से कन्यादान होता है वैसे ही राजा दक्ष ने पार्वती माँ के हाथ को शिव जी के हाथ में रखे और पूरे विधि विधान से कन्यादान किया। तो तब से ही ये प्रथा भी शुरू हो गई कन्यादान की। और हाँ, सबसे बड़ा कन्यादान था पूरे ब्रह्मांड का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कन्यादान था। और फिर इस कन्यादान के बाद शादी की विधियां शुरू हो गई थी। शादी होना शुरू, मतलब फेरे हुए, सब कुछ होना शुरू हो गया। फिर सती माँ बैठी हुई थी। अब क्या हुआ, जिस तरह से शादी में, हर शादी में देखा है, बहुत सी शादियों में होता है, हर शादी में तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन ऑलमोस्ट 95% शादियां ऐसी होती हैं जिसमें शादी में ही कुछ ना कुछ, या तो बारातियों में, बाराती और सराती जो होते हैं उनमें या तो कुछ नोकझोंक हो जाएगी, या फिर दोस्त यार जो आए होते हैं, लड़के के दोस्त हो गए, लड़कियों के, कुछ छेड़खानी में कुछ बात गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वाली बात जरूर हो जाती है। तो ये भी लगता है कि मुझे तभी से अट्रैक्ट होते हुए चला आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि पार्वती माँ ने घूंघट लगा के और वो बैठे हुए थे। अब क्या हुआ, क्योंकि शक्ति का रूप थी और इतनी सुंदर, उनसे सुंदर कौन हो सकता है, ठीक है। ब्रह्मा जी का मन डोल गया। ब्रह्मा जी को मतलब पता नहीं क्या भ्रम हो गया उस टाइम पे, वहां पे बैठे हुए उनको लगा कि मुझे इनका रूप देखना है, ठीक है, कि मैं इनका रूप देखे बिना रह नहीं पा रहा, मुझे इनका रूप देखना है। अब उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने सोचा रूप देखूं कैसे, यहाँ पे तो सारे लोग हैं और घूंघट भी इतना लंबा है, देखें कैसे। उन्होंने क्या किया कि एक जो हवन की आग जल रही होती है, जिसके इर्द गिर्द फेरे लिए जाते हैं, उसमें कोई एक ऐसी लकड़ी डाल दी जिससे बहुत धुआं होने लग गया। अब वो जब धुआं होने लग गया तो शंकर जी की आंखों में भी पानी आ गया था, तो वो अपने आंखों को पोंछने लग गए। इतनी देर में ही उन्होंने क्या किया, पार्वती माँ का घूंघट उठा दिया और उठा के चेहरा देख लिया। अब जब ये बात शंकर जी ने देखी कि ऐसा कर दिया उन्होंने, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पे पहुंच गया। क्रोध की अग्नि में वो जलने लग गए। उनको तो ऐसा हुआ कि ऐसा किया कैसे। तो इस बात को लेके उन्होंने तो पूरा कि आज मैं ब्रह्मा को छोड़ूंगा नहीं, आज ब्रह्मा का तो वध होके रहेगा ही रहेगा, आज तो ब्रह्मा जी को मार ही देना है, बिल्कुल खत्म ही कर देना है। तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी प्रार्थना विनती करते करते विष्णु जी ने प्रार्थना की कि आप छोड़ दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई इनसे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिरे, बहुत क्षमा याचना की, तभी भी उन्होंने वो नहीं माने, नहीं आज तो इसका वध होगा ही होगा, इसने बहुत गलत काम कर दिया। फिर जाकर के जब सारे देवी देवता मिलके, राजा दक्ष भी मिलके समझाने लग गए, नहीं समझे, बिल्कुल मना कर दिया, तब सती माता ने समझाया कि आप छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तब जाके माफ़ी मिली, तब जाके उन्हें छोड़ा। फिर भी उन्हें कुछ श्राप मिले, लेकिन उसका मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, वर्णन नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हम सिर्फ शादी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इतने जतन, इतने तप, इतनी रुकावटों के बाद जाके शादी हुई फाइनली। सती माँ शिव जी के साथ पर्वत हिमालय पे चली गई और वहां रहने लग गए। बाकी आगे की बहुत सारी कहानियां, लेकिन हम क्योंकि सिर्फ शादी की बात कर रहे हैं, तो शादी से रिलेटेड ये पहली कथा है उनकी। फिर इसके बाद उनका किस तरह से वो सती हुई, उन्होंने अपना शरीर त्यागा और आग में जल के अपने आप को भस्म कर लिया शंकर जी के लिए, वो अलग बात है। फिर अगले जन्म में जब उनका दोबारा जन्म हुआ, ठीक है, तो वो जन्म लिया उन्होंने हिमालय के यहाँ, और वहां पे उनका नाम था गिरिजा पार्वती,
ठीक है। गिरजा, पार्वती, ये एक ही नाम है, एक ही मतलब है दोनों के। अब पार्वती रूप में जब उन्होंने वहाँ जन्म लिया तो वहाँ पे भी उन्होंने उस जन्म में शंकर जी के लिए बहुत तपस्या की, बहुत बहुत तपस्या की। उन्होंने वन में जाके फिर से तपस्या की उनके लिए, बहुत दिनों तक तपस्या की, और वहाँ पे उन्होंने हरतालिका तीज का व्रत रखा था। उस व्रत के रखने के बाद शंकर जी प्रसन्न होकर वहाँ पे आए, प्रकट हुए थे, फिर उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये सती का ही दूसरा रूप है, कोई दूसरी नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शंकर भगवान का जो प्रेम था सती माता की तरफ वो तो था ही, लेकिन जो सती माँ का प्रेम था वो बहुत विशाल था और अटूट था। इस जन्म से लेके अगले जन्म तक हर जन्म में उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके उन्हें मैनिफेस्ट किया। ओके, जो मैनिफेस्टेशन हम कहते हैं, तो आप लोग एक टेक्निक्स में हार जाते हुए तो देवी देवता हैं, फिर भी कितनी टेक्निक्स, कितनी तपस्याएं सालों तक की है और फिर मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, तो ये इसकी सक्सेस स्टोरी है और विश्व के ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है ये। बहुत सरल शब्दों में मैंने सुनाया है, कोई अगर बीच में कहीं कुछ गलती हो गई होगी तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। और इसकी जो डिटेल है, जो कथा है लिखी हुई है, ये कथा मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो में बना करके ज्ञान 24 वाले पे डाल दूंगी। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ अपलोड कर दिया है ताकि आप लोगों को इजी शब्दों में इस कथा के बारे में पता रहे कि क्या असल में कैसे हुआ था, शादी कैसे हुई थी, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, उसकी सक्सेस स्टोरी पता होनी चाहिए। सो इससे आप लोग सीख लीजिए, आप लोग हार मत मानिए। जब देवी देवता कर सकते हैं और उनकी शादी में इतनी अड़चने आ सकती है, तो हम तो कॉमन लोग हैं, हमारी शादियों में भी आ सकती है। बट हाँ, अगर आप दृढ़ निश्चय रखेंगे, दृढ़ विश्वास रखेंगे और इस सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे तो सब इजी हो जाएगा, सब बहुत आसान होगा। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।